और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पर आगरा में एसटीएफ और ड्रग विभाग ने कई मेडिकल दुकानों पर छापा मारा है, जिसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा का दवाइयां बरामद की हैं। दवाओं के नकली होने का शक है। जो टीम छापेमारी करने गई थी उनको हेमा मेडिको के मालिक ने 1 करोड़ की रिश्वत देने की भी कोशिश की, जिसके बाद उसके मालिक हिमांशु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी में पुलिस को बड़ी मात्रा में कैश भी मिली है, जिसके बाद रुपयों को गिनने की मशीन मंगाई गई है। छापेमारी अब भी लगातार जारी है। पुलिस को यह शक है कि नकली दवाओं का कारोबार 11 राज्यों में फैल चुका है। तो देखिए छापेमारी में किस तरह से कैश पुलिस ने बरामद की हैं। पुलिस को रिश्वत देने की भी कोशिश की गई और ये बड़ा जो एक रैकेट है नकली मेडिसिन्स का, उससे अब पुलिस ने छापेमारी कर सबके सामने ला खड़ा किया है। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर इंदौर से एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है। वहां निगम की कचरा गाड़ी ने मां बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें दिखाई दिया कि एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ कहीं जा रही है और जैसे स्कूटी स्टार्ट होती है तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कचरा गाड़ी ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मां बेटी की जान पर आई। वो तो गनीमत रही कि तीनों को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। वहीं ड्राइवर मौका पाकर घटनास्थल से रफूचक्कर हो गया। वहीं अब इस हादसे का दूसरा एंगल भी देखिए। सामने से दिख रहा है कि गाड़ी पहले अनियंत्रित हो गई थी, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना कंट्रोल खो दिया और घर के बाहर खड़ी मां बेटियों पर चढ़ा दी। वीडियो वायरल होने के बाद निगम आयुक्त ने घटना का संज्ञान लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अगर आप सड़क पर चलते हुए फोन चलाते रहते हैं या फिर किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी भी वक्त बदमाश आपको निशाना बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के जालौन में, जहां एक लड़की फोन चलाते हुए घर जा रही थी, लेकिन तभी बाइक सवार बदमाशों ने इसके फोन पर झपट्टा मार दिया। हालांकि इस लड़की ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। अब इस लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देखिए। मेरठ में बदमाशों ने महज 3 सेकंड में रास्ते में चल रही महिला के गले से चेन लूट ली। कुछ महिलाएं मोहल्ले की गली से होते हुए मंदिर जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आए और एक महिला के गले पर झपट्टा मारते हुए सोने की चेन लूट ली। जो चेन लूटी गई उसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। कई लोगों को रील बनाने का शौक होता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि रील बनाने वाले किसी बीमारी की चपेट में आ गए हैं। उदाहरण के तौर पर इस लड़के को देख लीजिए। खाली हाईवे पर ये लड़का स्कॉर्पियो लेकर आया, दोनों तरफ से दरवाजे खोले, फिर दरवाजे के सहारे चलती स्कॉर्पियो से बाहर निकलकर बोनट पर बैठ गया। बोनट पर ये लड़का ऐसे बैठा था मानो घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा हो। स्कॉर्पियो आगे बढ़ी तो पता चला कि उसके अंदर कोई बैठा ही नहीं है। अब इसे रीलबाजी कही जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी। बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लड़कों को उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। हालांकि जब ट्रैफिक पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो 28,500 रुपए का चालान काटा गया। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे रीलबाज सिर्फ अपनी ही जान को मुसीबत में नहीं डालते, बल्कि ऐसे ही रीलबाजों के चक्कर में सड़क पर चलने वाले लोगों के जान का खतरा पैदा हो जाता है। रील्स का नशा लोगों पर इस कदर चढ़ रहा है कि वो जान की परवाह किए बिना सड़कों पर स्टंट कर रहे हैं, वो भी कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए। ताजा मामला है यूपी के गोरखपुर का, देखिए तस्वीरें। इस प्रेमी जोड़े को ना तो अपनी जान की फिक्र और ना ही दूसरे के जान की। खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही, सड़क पर अश्लीलता की सारी हदें भी पार कर दी। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि प्रेमी बाइक चला रहा है, वहीं युवती टंकी पर उल्टे बैठी हुई है। 21 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीडियो को बाकायदा रामगढ़ताल पुलिस को टैग किया गया और प्रेमी युगल पर एक्शन लेने को कहा गया है। बहरहाल पुलिस नंबर प्लेट के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। अब देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं हैं तो वो मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में 780 से ज्यादा टाइगर है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि सबसे ज्यादा मौत अगर कहीं हो रही है तो वो भी मध्य प्रदेश में ही। आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में हर महीने 4 से 5 बाघों की मौत हो रही है। पिछले 8 महीने में 36 बाघों की मौत हो चुकी है। और अगर इस साल 2012 से 2024 के बीच मध्य प्रदेश में 355 बाघों की मौत हो गई है। साल 2022 की अगर बात करें तो 34 बाघों ने दम तोड़ दिया है। वहीं 2022 में 34 बाघों की जान चली गई। 2021 में
41 बाघों की मौत हो गई है और 2022 में भी 45 बाघों ने दम तोड़ दिया है। वहीं राजस्थान के टोंक में एक बाइक सवार तेज धार में बह गया। एक युवक ने बाइक सवार को उफनती नदी को पार करने से कई बार रोका, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही बाइक सवार उफनता रास्ता पार करने आया, उसे तुरंत एक शख्स ने रोका। गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी बह चुकी। युवक ने समझाया कि उफनता रास्ता पार मत करो, लेकिन अपनी धुन में मस्त बाइक सवार ने युवक की एक न सुनी और हंसते हुए बाइक उफनती नहर के पानी में उतार दिया और बहने लगा। ये लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। अरे वो गया ना, अरे उंडी चल जा, चल जा, चल जा, अरे उंडी आ जा, उंडी आ जा। बाइक सवार शख्स दूर तक बह गया और उसे रोकने वाला शख्स उसे बहता देख चीखता चिल्लाता रहा। ये देखो यार, नहीं मान रहे यार, ये देखो, अरे उंडी आ जा। भाई साहब 2 गाड़ियां बह चुकी है, देख लो लापरवाही का नतीजा। हालांकि आगे जाकर ये शख्स सुरक्षित बाहर निकल आया और बाल बाल उसकी जान बच गई। बड़ी बात यह है कि गाता से कुरेड़ी जाने वाले रास्ते पर 2 गाड़ियां बह चुकी हैं, बावजूद इसके लोग जानबूझकर उफनता रास्ता पार कर रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं तेलंगाना, जहां पर राजधानी हैदराबाद में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यह 14 साल के बच्चे ने पड़ोस में रहने वाली 10 साल की बच्ची की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। और चाकू से एक नहीं बल्कि 15 बार बेरहमी से वार किए। और अगर वजह सुनेंगे आप तो यकीन नहीं होगा कि हत्या सिर्फ एमआरएफ का बैट चुराने को लेकर की गई। घटना सोमवार की है, जब सहस्त्रा नाम की लड़की अकेली थी। तभी पड़ोस के रहने वाले नाबालिग चुपके से घर में घुसा और सहस्त्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। नाबालिग लड़की के भाई का क्रिकेट बैट चुराने के इरादे से घर में घुसा था। सहस्त्रा के पिता बाइक मैकेनिक और मां लैब टेक्नीशियन हैं। वारदात वाले दिन मां बेटे को स्कूल छोड़कर काम पर निकल गए, लेकिन जब घर लौटे तो सहस्त्रा खून से लथपथ थी। इधर साइबराबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 दिन की तलाश के बाद आरोपी नाबालिग को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली है, लेकिन पुलिस के सामने सवाल है कि अगर मकसद सिर्फ बैट चोरी करना था तो नाबालिग को चाकू लेकर आने की जरूरत क्यों पड़ी।